क्या पीएम मोदी को हराएंगे ओवैसी? क्या ओवैसी बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार को क्या दी सलाह? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए को अलविदा कह दिया और आरजेडी से गठजोड़ कर लिया। इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इरादा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन को बीजेपी के सामने उतारने का था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने 15 राज्यों में प्रभारियों और सह प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। इनके जिम्मे बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जीत की रणनीति बनानी है। इन सब के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही ओवैसी ने पीएम मोदी को लेकर भी अपनी बातें रखी। दरअसल एबीपी न्यूज के खास शो में असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवालों के जवाब दिए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने घोषणा कर दी कि पीएम मोदी को 1-2-1 हराना मुश्किल है। इससे सीधे तौर पर ही बीजेपी को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे के पीछे छिपकर बीजेपी के सारे उम्मीदवार जीत जाते हैं। अगर बीजेपी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। बीजेपी से मुकाबले के लिए सभी दलों को मिलकर लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बातचीत के दौरान नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी बात कह दी। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार गोधरा कांड के समय रेल मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। 2002 के गुजरात दंगों के समय भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। इन घटनाओं के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई। 2015 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और 2017 में फिर से बीजेपी का हाथ थाम लिया। एक बार फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ते खत्म कर लिए हैं। ओवैसी ने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहां ठहरने वाले हैं, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। लोकसभा चुनाव पर ओवैसी ने कहा कि ये चुनाव सरकार के काम को आधार बनाकर लड़ना होगा। अगर विपक्षी दल नरेंद्र मोदी से सीधा मुकाबला करेंगे तो इससे बीजेपी को ही फायदा होगा। बड़ी बात यह रही कि एबीपी के खास शो में असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना को खारिज कर दिया। ओवैसी के मुताबिक सभी दलों की सरकार बननी चाहिए। ओवैसी की माने तो नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर जैसे नेता पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। ओवैसी ने अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश बीजेपी को सत्ता से दूर करने की है। कोई कुछ भी कहे, उनका एजेंडा क्लियर है। बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी कई मौकों पर विपक्षी दलों पर अपनी राय देते रहे हैं। एक बार फिर से ओवैसी ने अपनी स्थिति साफ की है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी विपक्षी दलों के गठबंधन को लीड करना चाहते हैं या वो सिर्फ अपनी घोषणा के मुताबिक बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए गेम प्लान बनाते दिखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।